नमस्कार, मैं हूं एसके सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ खिड़की को। 3-4 घटनाओं का जिक्र हम करेंगे। एक घटना वो है जो मणिपुर की है, जो लगभग मई के महीने से ही मणिपुर में एक अलग तरह की स्थिति बनी हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि आखिर हरियाणा के नूंह में क्या हुआ और दो समुदायों के बीच आपस में जो है कि का कारण क्या है, और उसके साथ साथ जो हरियाणा में जो इस समय स्थिति बनी हुई है और दो समुदायों के बीच जो टेंशन बनी हुई है, कहीं उसका कारण, कहीं उसके तार जो है कि वो मणिपुर से तो नहीं जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूँ एसके सिंह और आज हम बात करेंगे इस घटना के बारे में जो हरियाणा की मौजूदा स्थिति बनी हुई है, और हम बात करेंगे कि इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है और चुनाव से इसका क्या ताल्लुक है। हरियाणा में जो कल या परसों जो है कि जो घटना घटी है, जिसमें एक यात्रा के दौरान जो है कि हिंदू यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय ने पत्थरबाजी की और दोनों समुदाय आपस में भिड़ चुके। ठीक है, ज़रूर इसके कुछ ना कुछ कारण होंगे, ऐसा तो नहीं है। जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम समुदाय ने ऑलरेडी तैयारी कर रखी थी ताकि ये यात्रा यहाँ से गुजरे तो हम उसमें जो है कि उसको पत्थरबाजी करें। जिस हिसाब से रिपोर्ट हो रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन उस तैयारी के पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। ऐसा तो नहीं हुआ कि अचानक उनके दिमाग में आया कि यहाँ से हिंदुओं की शोभा यात्रा गुजरेगी, हम मुस्लिम हैं तो हम यहाँ पे जो है कि पत्थरबाजी करेंगे। उससे पहले भी कुछ ना कुछ माहौल बनाया गया होगा जिसके कारण ये एक्शन और रिएक्शन की घटनाएं घटी। इसके साथ साथ गुड़गांव में एक मंदिर पर एक मोब ने अटैक कर दिया। 50 से 60 लोगों के बीच एक मोब ने जो है कि मंदिर पर मस्जिद पर अटैक कर दिया। वो मस्जिद अभी निर्माणाधीन थी, वो अभी पूरी तरीके से बनी नहीं थी, लेकिन वहाँ के इमाम, जो कि अभी एक नौजवान युवक था 19-20 साल का, उसकी जलाकर हत्या कर दी गई। इसके साथ साथ एक और घटना घटी है जिसमें एक रेल के पुलिस कर्मचारी ने जो है कि जो मुसलमान यात्री थे जिनको भी वो टारगेट कर सकता था उसने किया, उनकी हत्या की। इसके साथ साथ उसने अपने एक सहयोगी की भी हत्या की। और सवाल ये नहीं है कि उसने हत्या की, जो हत्या के पीछे रीज़न बताया जा रहा है कि उसकी मानसिक, वो इतना अपने धर्म को, अपनी चीज़ों को लेकर इतना कट्टर हो गया था कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। आज हम बात करेंगे कि क्या ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी तो नहीं है। कहीं एक घटना को छिपाने के लिए दूसरी घटना को जो है कि बनाया जा रहा है जिससे कि उस घटना की इम्पोर्टेंस को कम किया जा सके। मैं आपको बता दूं कि मणिपुर को हैंडल करने में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो नाकामियां रही हैं और जो नाकामियां सामने आई हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त जो है कि हो चुका है, क्योंकि उसमें सीधे सीधे पॉलिटिकल सिस्टम का फेलियर दिखता है, गवर्नमेंट का फेलियर दिखता है और कहीं ना कहीं प्रशासनिक लोगों की उसमें भागीदारी भी दिखती है, और उसके पीछे न्याय व्यवस्था की चुप्पी जो इसको जो है कि और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए जो है कि केंद्र सरकार से ये रिपोर्ट मांगी है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप उसकी जो है कि जवाबदेही हमें दें। शुरू में अगर देखा जाए तो भाजपा गवर्नमेंट ने या केंद्र गवर्नमेंट में, यानी जो भाजपा पार्टी है जो इस समय दोनों जगह सत्ता में थी, सबसे पहले इस पूरे मुद्दे को जिसमें एक खास है कि 3 महिलाओं को जो है कि नंगा परेड कराया गया, उनके साथ रेप किया गया, कुछ महिलाओं की हत्या की गई। और इससे जो ज़्यादा भयावह करने वाली बातें हैं कि इसमें बहुत सारी इसी तरीके की घटनाएं घटी हैं, जिसको वहाँ के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने खुद स्वीकारा है कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन वहाँ का इंटरनेट बंद होने के कारण या जो है कि रिपोर्ट ना होने के कारण ये घटनाएं सामने नहीं आई हैं। तो उस पर
जो है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है कि बिल्कुल तरीके से जो है कि फेल हुई हैं। तो केंद्र सरकार का पहले रवैया ये था, मोदी सरकार का पहले रवैया ये था कि इस घटना को दूसरे राज्यों की घटनाओं के साथ तुलना करके इस बहस को एक अलग मुद्दे में जो है कि ले जाया जाए। आप देखेंगे कि जब इस पूरे घटने का जिक्र फर्स्ट टाइम मोदी जी कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान का जिक्र कर रहे थे, एक दो और राज्यों का जिक्र कर रहे थे कि वहाँ भी ऐसी घटनाएं घटी हैं और वो सारी घटनाएं निंदा करने योग्य ही हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो टारगेट है वो दूसरे राज्यों की घटनाओं से इसकी तुलना करके आप इस घटना को कमतर करना चाहते हैं, या अपने आप पार्टी वर्करों को ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई आपसे ये कहे कि आप मणिपुर में हैंडल करने में आप विफल रहे तो आप सीधे उंगली उठाकर राजस्थान लेकर जाना, छत्तीसगढ़ लेकर जाना, या किसी ऐसे स्टेट में लेकर जाना जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है। अगर आप देखा जाए तो हरियाणा में जो कम्युनल वायलेंस हुआ है उसका कोई बड़ा पीछे से कोई कारण नहीं था, वो कारण बनाए गए हैं। जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो कारण बनाए जा रहे हैं। जो अभी एक मुस्लिम जो है कि इमाम की जो हत्या हुई है गुड़गांव में, वो भी कारण बनाए गए हैं। और मैं इस बात का ये मेरा अंदाज़ा है कि कहीं ना कहीं मणिपुर के घटना की बहस को बिल्कुल बैकफुट पे लाने के लिए ये जो है कि कम्युनल जो दंगा जो भड़काया जा रहा है, ये उसी की जो है कि एक राजनीतिक चाल है, जिससे कि मणिपुर के घटना को बिल्कुल कमतर कर दिया जाए और इस तरह के बहसों में लोग उलझ जाएं और जो है कि वो चीज़ें जो है कि वो भूल जाएं, और इस घटना का भी लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को जाएगा। अगर पूरे मामले में देखा जाए तो विपक्ष का रवैया भी कोई अच्छा नहीं रहा है। विपक्ष सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार बोलता है, वो खुलकर सही को सही और गलत को गलत कहने में भी नाकाम रहा है, क्योंकि ये भी बहुत तोल मोल कर जहाँ पे उनको फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई और हो, विपक्ष को उतना मुखर होते हुए इस बात को नहीं देखा गया है। अगर यही जो हरियाणा में घटना घटी है इसको भी अगर देखा जाए तो विपक्ष अपने फ़ायदे और नुकसान के अनुसार तौल के जो है कि वो बोल रहा है, इस पे खुल के बात नहीं कर रहा है। लेकिन एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया आपको इस बात को समझनी पड़ेगी कि अब जो मानसिकता आपके अंदर, आप सबसे पहले आप ये देखें कि जो भीड़ का जो हिस्सा जो बच्चे होते हैं वो क्या अमीरों के बच्चे होते हैं? आप ज़रा उस भीड़ को ध्यान से देखना, वो सब लोअर क्लास, मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं जिनको जो है कि इस तरीके की चीज़ों से भड़काया जाता है, जिनको एक फ़िदाइन बनाया जाता है कि वो धर्म के नाम पे वो एक दूसरे की हत्या कर पाएँ। चाहे वो मॉब मुस्लिम कम्युनिटी का हो, चाहे वो मॉब हिंदू कम्युनिटी का है, उसमें कोई ख़ास अंतर नहीं है। उस मॉब को एक धार्मिक पागलपन की तरफ लेकर जाया जाता है, जिससे कि वो एक दूसरे की जो है कि हत्या कर चुके हैं। अगर आप अपने परिवार में रोज़ दिन के टीवी बहसों को देखते हैं, सुनते हैं, तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि कहीं आपके दिमाग में भी तो वो जहर नहीं बह रहा जो है कि भर रहा है, क्या आपके बच्चे में वो जहर तो नहीं भर रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि आपको एक दिन खबर मिले कि किसी मॉब ने आपके बच्चे को मार दिया, या आपके बच्चा किसी मॉब का हिस्सा बन के किसी और को मार दिया। इससे कि पहले की काफ़ी